हमें अल्लाह ने सिखा दिया है, हमें पाक परवरदिगारे आलम ने सिखा दिया है कि ए शहद की मक्खियों, जब तुम चमन में जाओ, जब तुम फूलों के बागों में जाओ, उन फूलों का रस चूस करके अपने मुंह में ले करके जब तुम वापस अपने घरों को लौटो, जब तुम वापस अपने छतों को लौटो, तो मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ते हुए आया करो। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के दीवानों, शहद की मक्खी कहती है, या रसूल अल्लाह, कुदरत ने हमें सिखा दिया, हम जब जाते हैं वापस आते हैं तो आप पर दुरूद पढ़ते हुए आते हैं। उसी दुरूद की बरकत से उस फूलों के रसों में मिठास पैदा हो जाती है, लज्जत भी पैदा हो जाती है, शिफा भी पैदा हो जाती है। इसलिए करीम आका के दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में दुरूद पढ़ना, अगर चाहते हो कि हमारी जिंदगी भी लज्जत भरी हो जाए, इबादत में हमें लज्जत मिले, हमारे कल्ब को तस्कीन हासिल हो जाए, तो कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ना लाजिम पकड़ ले। आइए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वकार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इस आयत मुकद्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों और प्यारे वलियों की सिफत बयान फरमाई और उनकी शान का इजहार फरमाया। रब तबारक व तआला फरमाता है, मेरे महबूब बंदों के इम्तियाजी औसाफ ये हैं कि वो अपने परवरदिगार पर ईमान रखते हैं और अपने रब से डरते हैं। गोया तकवा और परहेजगारी औलियाए किराम के खुसूसी औसाफ हैं। और दूसरी जगह मेरा अल्लाह फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, औलिया तो परहेजगारी होते हैं, यानी उनका जाहिर भी पाक होता है, उनका बातिन भी पाक होता है, उनके दिन भी पाक होते हैं, उनकी रातें भी पाक होती हैं। आप जरा देखें, वली कहते किसे हैं, वली की डिफिनेशन क्या है, वली का माना क्या है। सूफिया की बारगाह में चले, सूफिया फरमाते हैं कि वली वो मर्द मोमिन है जो फराइज से कुर्बे इलाही हासिल करे और ताअते इलाही में मशगूल रहे, उनका दिल नूरे इलाही से जगमगाए और उनकी आंखें दलाइले कुदरत का मुशाहिदा करती रहें, वो जिक्र इलाही में रुतबुल लिसान रहे और उनकी हर हर अदा में सुन्नते मुस्तफ़ा का जलवा नजर आए, सुन्नते रसूल का जलवा नजर आए। मेरे करीम आका के दीवानों, बाज लल्ला तवज्जे के साथ समात करे, ए बाबू तवज्जे के साथ इधर देखें, बड़ी कीमती गुफ्तगू कर रहा हूँ। करीम आका के दीवानों, बाज लोगों ने वली की डिफिनेशन ये बयान फरमाई कि वली वो है कि जिसे देख लो तो खुदा याद आ जाए और उसका काम, हर काम शरीयत ताहरा के मुताबिक सुन्नत मुस्तफ़ा के मुवाफिक हो, यानी उसका गुफ्तार सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, उसका किरदार सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, उसका चलना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, उसका देखना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, उसका बैठना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, उसका फिरना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, उसका सोना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, उसका जागना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, उसका करवट लेना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। मेरे करीम आका के दीवानों, उसका मुस्कुराना यानी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। तो ऐसे ही बंदों के लिए रब तबारक व तआला ने खुशखबरी बयान फरमाई, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। मेरा अल्लाह अपने महबूब बंदों को खुशखबरी दे रहा है, ए मेरे बंदो, हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। और ऐसे ही मुत्तकी परहेजगार बंदों के लिए मेरे रब ने ऐलान फरमाया, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है, बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। मैं फजूल की गुफ्तगू नहीं कर पाता हूँ, कुरान और हदीस से जो बातें मिल जाएंगी अखज़ करके आया हूँ, आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तमामी हजरात समात करें। अच्छा लग रहा है, बस मुख्तसर में समात कर लें। फरमाया,
कि हम दुनिया और आखिरत में उसके मददगार हैं। कौन? जो अल्लाह से डरता है। कौन? जो मुत्तकी है। कौन? जो परहेजगार है। तो जरा आप खुद सोचें कि जिसका मददगार खुद अल्लाह की जात हो, उसको किसी चीज का खौफ हो सकता है? आप बोले, उसको किसी चीज का गम हो सकता है? अरे ये जो सरकार आराम फरमा रहे हैं, और इन्हें ना दुनिया में कोई गम है, ना आखिरत में इंशाअल्लाह कोई गम होगा। और इनकी शान का इजहार फरमाया मेरे करीम रब ने, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम है। तो करीम आका के दीवानों, सरकार के उर्स में आने वालों, आओ रब की बारगाह में दुआ करो कि हमारा हश्र कयामत के दिन इनके साथ हो जाए। हमारा हश्र सरकार गौसे आजम के साथ हो। हमारा हश्र गरीब नवाज के साथ हो। हमारा हश्र साबिर कलियरी के साथ हो। हमारा हश्र मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के साथ हो। हमारा हश्र सरकार इमाम अहमद रजा के साथ हो। हमारा हश्र हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के साथ हो। हमारा हश्र गाजी मिल्लत के साथ हो। हमारा हश्र सरकार ताजुल शरिया के साथ हो। हमारा हश्र सरकार मुनव्वर अली शाह के साथ। करीम आका के दीवानों, तो रब तबारक व तआला फरमाता है हम दुनिया और आखिरत में उसके मददगार हो जाएंगे। कौन? जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह से खौफ करेगा। मेरे करीम आका के दीवानों, खुलासा कलाम ये हुआ कि वली वो है जो मुत्तकी परहेजगार है। तवज्जो के साथ सुनना लल्ला, नमाज छोड़ने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जानबूझ करके रमजान के रोजे छोड़ने वाला बगैर किसी उज़्र शरई की बुनियाद पर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मस्जिदों को ढाने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकने वाला अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता। शरीयत के खिलाफ काम करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि जहां वली होने के लिए मोमिनो मुस्लिम होना शर्त है, वहीं पर मुत्तकी परहेजगार होना भी जरूरी है। वहां पर मुत्तकी परहेजगार होना भी शर्त है। आज मैंने देखा एक से एक चरसी बाबा निकल आए मार्केट में। कोई 20 माला टांगे है, कोई 25 अंगूठी पहने हैं। मैं एक मर्तबा सरकार अर्ज करूं, मैं एक मर्तबा गया था सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, देवा शरीफ, और मेरी मम्मा भी गई थी साथ में। वालदा को पहली मर्तबा मैं लेकर गया था, उनको दूर बैठाया था मैंने। जुमा की नमाज का वक्त हुआ, मैं नमाज अदा करने के लिए गया। पीछे मस्जिद है, गए होंगे आप लोग। मैं नमाज पढ़ने के लिए गया। नमाज के बाद आया तो मैंने एक बाबा को देखा कि चंद औरतों के बीच में बैठ के वो ढोलक बजा रहा है। तो मैंने कहा बाबा आप नमाज तो अदा कर लेते। तो कहने लगे हमें पता है तुम मुल्ला हो। तनकीद की। हमें पता है कि तुम मौलाना हो। हमने कहा नहीं, मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। आपको अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ कर दे। मैंने आपको दावत पेश की है नमाज की, इसलिए कि ढोल बजाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। शरीयत के खिलाफ जो आप जा रहे हैं इसकी सख्त पकड़ होगी। झूठी मोहब्बत हमारी दिलों में है, झूठा दावा है हमारे पास। न जाने हम में ऐसे कितने होंगे जो रमजान की इस मुबारक महीने में जो अभी गुजरा है चंद दिन कबल, न जाने ऐसे कितने होंगे जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। हुजूर क्या फरमाते, क्या फरमाया मेरे मुस्तफा ने, जिसने रमजान का एक रोजा जानबूझकर छोड़ा, तर्क किया, अब जिंदगी भर वो रोजा रखे। तो क्या फरमाते मेरे नबी, उस एक रोजे का बदल नहीं हो सकता। आप क्या समझ रहे हैं? मजाक है, मजाक है, शरीयत खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा जी आप नमाज अदा कर ले। तो कहा कि आप शरीयत वाले हो, हम तरीकत वाले हैं।
तो हमने कहा अच्छा अगर आप नाराज ना हो तो तरीकत की किस्में बयान फरमा दे, कितनी किस्में। ये सब बातें हम नहीं कर सकते, आप हमें नहीं जान सकते हम कहाँ नमाजें पढ़ते हैं। हमने कहा कहाँ पढ़ते हैं, कहा हम आपको नहीं पता, हम हवा में परवाज हो जाते हैं, आप हमें नहीं पहचान सकते, हम बहुत पहुंचे हुए हैं। हमने कहा हाँ 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 आप बहुत पहुंचे हुए, लगता है कि जहन्नम के गेट तक पहुंच चुके हैं। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप वापस पलट आए, अल्लाह आपको हिदायत बख्शे, आप नमाजों की पाबंदी करें। तो ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा हमारी मार्केट में पैदा हो गए। करीम आका की दीवानों, शरीयत के खिलाफ जाने वाला कभी अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता, अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता। मेरे करीम आका की दीवानों, इसलिए जरूरी है जहां वली होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, वहीं पर मुत्तकी परहेजगार होना भी जरूरी है। और ऐसे भी अल्लाह वाले हैं हमारे उलमा की जमात में, करामत जाहिर नहीं हुई अगरचे, लेकिन वो वली हैं। अगर वो शरीयत ताहरा के मुताबिक सुन्नत मुस्तफ़ा के मुआफिक और उसकी जुबान में तासीर है, वो गुफ्तगू करता है, उसे देखकर, उसके चेहरे को देख करके लोग तौबा करते, आंसू बहाते। उलमा फरमाते अगरचे करामत जाहिर ना हुई, लेकिन वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली। क्या आपने नहीं देखा सरकार ताजुश शरिया को, मेरे मुर्शिद गिरामी को, हजरत जब तशरीफ लाते थे एक मौके पर, जौनपुर का तकरीबन मेरे ख्याल से जलसा होगा, लाइट चली गई स्टेज की, हजरत का चेहरा ही इतना रोशन और मुनव्वर था, लोग समझ गए जब ये इतना सोड़ा है तो मेरा मुस्तफा कितना सोड़ा होगा। करीम आका की दीवानों, आप क्या जानते हैं सच्चे वली वो बना, करीम आका की दीवानों आप क्या जानते हैं अल्लाह वालों, ये होते सच्चे अल्लाह वाले, सच्चे अल्लाह वाले जिनका चेहरा बताता है कि ये सच्चा है। इसलिए करीम आका की दीवानों, शरीयत की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान के करीब आओ, नमाजों के करीब आओ, शरीयत के करीब आओ। हाँ, अपने महल्ले की मस्जिद को आबाद करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ। करीम आका के दीवान, बात क्या अर्ज कर रहा था, शरीयत के खिलाफ जाने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं, ऐसे ही एक वाकया नजर याद आ गया मुझे, हजरत सय्यदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक साइल आपकी करामतों विलायत का चर्चा सुनकर आपसे मुरीद होने आया था। तवज्जो के साथ सुने, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। मुरीद होने आया, बयात होने आया, और आने के बाद उसने ये तय किया कि जब तक मैं हजरत की एक करामत ना देख लूंगा तब तक मैं मुरीद नहीं होऊंगा, तब तक मैं हजरत का बैत नहीं होऊंगा। अल्लाहु अकबर। वो तकरीबन 30 से 40 साल तक हजरत की खिदमत में रहा। कितने साल तक? 30 से 40 साल तक हजरत सय्यदुत ताइफा जुनैद बगदादी की खिदमत में रहा, आपकी खानका में रहा। लेकिन इतने अरसे में एक मर्तबा भी हजरत की एक भी करामत जाहिर होते उस साइल ने नहीं देखा। एक दिन बड़ा अफसोस किया, मायूस हुआ, कहा हम 30 साल से इस खानका में रह रहे हैं, हजरत की एक भी करामत, मैंने बड़ा चर्चा सुना था इनकी विलायत करामत का, लेकिन एक करामत जाहिर होते नहीं देखा। मैं नहीं मानता ये पीर सच्चे हैं या वली सच्चे हैं। करीम आका के दीवानों, उसने अपना बुरिया बिस्तर बांधा, इजाजत तलब करने गया, इजाजत लेने गया हजरत की बारगाह में, हुजूर मैं आपकी खानका से जाना चाहता हूँ, किसी और मुर्शिद की तलाश में निकलूंगा, किसी और खानका में जाऊंगा। मेरे करीम आका के दीवानों, हजरत सय्यदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ए साइल जरा ये बता तू आया क्यों था, अब आ गया है तो फिर जा क्यों रहा है? कहा हजरत मैंने आपकी विलायतों करामत का चर्चा सुन रखा है कि आप अल्लाह की सच्ची वली भी हैं, सच्चे वली हैं, बहुत मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं, लेकिन आपकी एक भी करामत मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं अफसोस मनाकर जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सय्यदुत ताइफा, तवज्जो के साथ सुने इस बात को, हजरत सय्यदुत ताइफा
ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं कितने साल हो गए? कहा हुजूर 30 साल हो गए। कहा ये बताओ ए साइल, तू 30 साल से मुझे देख रहा है, लेकिन मुझे बता क्या मैंने 30 सालों में कभी फजर की सुन्नत को छोड़ा हो, कभी फजर की फर्ज को छोड़ा हो, कभी मैंने जोहर की सुन्नतों को तर्क किया हो, कभी मैंने नवाफिल को तर्क किया हो, कभी मैंने नमाजों को छोड़ा हो, कभी मैंने शरीयत के खिलाफ एक काम किया हो? उसने कहा हुजूर ये तो बात हक है, ये तो बात सच है। आज 30 साल का अरसा आपकी खानकाह में, आपकी खिदमत में मेरा गुजर गया है, लेकिन इस 30 सालों में मैंने एक भी काम शरीयत के खिलाफ नहीं देखा, एक भी काम हुजूर की सुन्नत के खिलाफ नहीं देखा, एक भी काम, एक भी नमाज आपको जानबूझ के तर्क करते हुए नहीं देखा, एक भी सुन्नत मैंने आपको जानबूझ के छोड़ते हुए नहीं देखा। हजरत सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी फरमाने लगी, ए आने वाले शख्स, जरा बता कि जिसकी 30 सालों से एक सुन्नत ना छोटी हो, एक नमाज ना तर्क की हो, और एक भी काम शरीयत के खिलाफ ना हुआ हो, उससे बड़ा सच्चा वली कौन हो सकता है तेरे लिए? अल्लाहु अकबर। उसने कहा हुजूर हाँ ये तो बात सच है कि इस 30 सालों मैंने एक मर्तबा भी आपको एक वक्त की नमाज तर्क करते हुए, एक वक्त की नमाज आपको छोड़ते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। कदमों में गिरा, कहा हुजूर मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे और मुझे अपना मुरीद बना ले। तो करीम आका की दीवानों, कहने का मतलब ये है, देख सूझबूझ करके, देख करके आप लोगों को जो है आप उनसे मुरीद हुई, ऐसे पीरों से आप मुरीद हुई। हाँ, जो आप करामतें सुनते हैं ना, बाबा ने ऐसा कर दिया, बाबा ने वैसा कर दिया, बाबा ने, मैंने एक अजमेर में देखा था कि वो खजूर निकाल देते थे, वो बादाम निकाल देते थे। हाँ, और मैंने इस बार भी, मैं अजमेर शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई और मैंने देखा कि वो जो है नमाजों से बिल्कुल दूर है। अकबरी मस्जिद जो है वो, मैंने देखा कि वहां पर वो नमाजों से बिल्कुल दूर है, खुलेआम शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है आपकी इस्लाह करना, और अल्लाह ताला हमें भी उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। करीम आका के दीवानों, शरीयत के खिलाफ जाने वाला अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता। अब चूंकि ये महफिल सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब है, तो चंद बातें खिराज अकीदत पेश कर देता हूँ सरकार गौसे पाक की बारगाह में। आपने अभी नकीब अहले सुन्नत से एक जुमला सुना कि गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक मेरा चाहने वाला मेरा नाम नहीं ले सकता, मेरा जिक्र नहीं कर सकता। ये बात सच है, ये बात हक है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो जाते बाबरकात है कि जमीन पर बैठकर अगर कोई गौसे पाक का नाम लेता है तो फरिश्ते आसमान पर उस बंदे का नाम लेते हैं। जिस जमीन पर, जिस जगह पर बैठकर सरकारे गौसे आजम का जिक्र होता है, सरकारे गौसे आजम का तज़किरा होता है, बड़े पीर का नाम लिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस जगह पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। बहजतुल असरार शरीफ में हजरत अब्दुल्ला तमीमी बयान फरमाते हैं कि मेरा तालिबे इल्मी का जमाना था और मैं बगदाद की मदरसा निजामिया में तालीम हासिल करता था। एक दिन हमें इल्म हुआ कि शहर से कुछ दूर एक अल्लाह वाले आए हैं, एक मकबूले खुदा हैं, चलो उनकी जियारत कर लेते हैं, दस्तबोसी कर लेते हैं, हजरत के फैजान से वाबिस्ता हो जाते हैं, हजरत के फैजान से माला माल हो जाते हैं। कौन? हजरत अब्दुल्ला तमीमी। वो फरमाते हैं कि मैं और मेरे दो साथी अब्दुल्ला तमीमी, इब्ने सका और शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ये तीन साथी मदरसे में पढ़ते थे। तीन साथी ये मदरसे में पढ़ते थे। कौन कौन? इब्ने सका, अब्दुल्ला तमीमी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बचपने की बात अर्ज कर रहा हूं। तो अब्दुल्ला तमीमी ने कहा चलो उनकी जियारत तो कर लेते हैं। तो इब्ने सका खड़ा हुआ और कहा हाँ हाँ, मैं उस कलंदर से, मैं उस गौस से, मैं उस वली से, मैं उस बुजुर्ग से ऐसा सवाल करूंगा कि वो चकरा जाएगा और मेरे सवाल का जवाब ना दे पाएगा। ये कलिमात अल्लाह के वली की बारगाह में बेअदबी भरे हुए अल्फाज थे। इब्ने सका ने जो कहा,
मैं उस गौस से ऐसा सवाल करूंगा, उस आने वाले बुजुर्ग से ऐसा सवाल करूंगा कि वो चकरा जाएगा, मेरे सवाल का जवाब ना दे पाएगा। अब्दुल्ला तमीमी खड़े हुए, कहा मैं भी उस गौस से सवाल बड़ा सख्त करूंगा और देखूंगा मुझे क्या जवाब मिलता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम सब के पीर, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर सरकार गौसे पाक खड़े हुए, कहा इब्ने सका, ए अब्दुल्ला तमीमी, तुम्हारे ये कलिमात बेअदबी से भरे हुए हैं। मैं तो उस कलंदर की बारगाह में, मैं तो उस बुजुर्ग की बारगाह में, मैं तो उस शेख की बारगाह में हाजिर होकर सिर्फ ये देखूंगा कि मुझे उस कलंदर से फैज कितना मिलता है, मुझे उस कलंदर से फैजान कितना नसीब होता है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला तमीमी अपनी किताब में कहते तीनों चले, और जब चले वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला तमीमी कहते उस बुजुर्ग को मैंने देखा, अचानक से जाहिर थे वो, अचानक से गायब हो गए, फिर जाहिर हुए, और जाहिर होते ही गजब निगाह करके इब्ने सका की तरफ कहा, ए इब्ने सका, खुदा तेरा भला ना करे, तू मुझसे ऐसा मसला पूछने आया है, तू मुझसे ऐसा क्वेश्चन करने आया है, तू मुझसे ऐसा सवाल करने आया है कि जिसका जवाब मुझे ना आता हो, जिसका आंसर मेरे पास ना हो। ए इब्ने सका सुन। बोलने से पहले, कलाम करने से पहले आने वाले बुजुर्ग ने कहा, ए इब्ने सका सुन, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। आपने सवाल भी बता दिया, आपने जवाब भी बता दिया, और गजब निगाह करके फरमाया, ए इब्ने सका, खुदा तेरा भला ना करे, मुझे ये नजर आ रहा है कि तेरे जिस्म में कोढ़ की बीमारी फैल गई है। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका के दीवानों, अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं फिर वो बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जा हुए, मेरी तरफ देखकर कहते हैं, ए अब्दुल्ला, तेरा ख्याल था मैं तेरे सवाल का जवाब ना दे पाऊंगा। ए अब्दुल्ला सुन, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। आपने सवाल भी बता दिया, आपने जवाब भी बता दिया। फिर गजब निगाह करके फरमाया, ए अब्दुल्ला, मुझे नजर आ रहा है कि दुनिया तेरे कानों की लौ तक पहुंच चुकी है, तो दुनिया की रंगेलिये में गुम हो चुका है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका की दीवानों, अब अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा और इन कानों से सुना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को उस कलंदर ने, उस शेख ने, उस बुजुर्ग ने, उस अल्लाह वाले ने बढ़ करके अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तुमने अदब की वजह से अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लिया है। तुमने अदब की वजह से अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लिया है। ए शेख, ए अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे ये नजर आ रहा है कि तू बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान कर रहा है, कदमी हाज़िही अला रक़िबती कुल्ली वली अल्लाह, कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। मुझे ये नजर आ रहा है। बात खत्म हो गई। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कुछ सालों के बाद इब्ने सका, जो गौस पाक के साथी थे, हाँ आप भी सुन लें, आप भी सुन लें, बड़ा नमाजों पे घमंड है ना, बड़ा रोजों पे घमंड है ना, देख लो आप, जो बेअदब होता है वो कितने भी अमल कर ले अच्छे, लेकिन अगर अल्लाह नाराज हुआ, उसके सारे आमाल उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। इब्लीस क्या था, शैतान क्या था, कितने सजदे किए, फरिश्ते उसे झूला झुलाते थे, लेकिन वो बेअदब हुआ, गुस्ताखी की, तो अब कयामत तक उस पर लानत हो रही है, अल्लाह की, उसके रसूलों की, तमाम फरिश्तों की और उसके बंदों की। क्या किया, बेअदब हो गया। गौर करें आप, कुछ सालों के बाद इब्ने सका, जो गौस पाक के साथी थे, बहुत बड़े आलिम बने बगदाद में। आलिम बनने के बाद उनके इल्म का चर्चा होने लगा पूरे बगदाद शहर में, इससे बड़ा कोई आलिम नहीं आया, और जिससे मुनाजरा करते इब्ने सका सबको हरा देते। तो रूम के ईसाई बादशाह ने, पादरी ने बुलाया, इब्ने सका को मुनाजरे की दावत दी। इब्ने सका गया, अब्दुल्ला तमीमी गौसे पाक का साथी,
इब्ने सका गया रूम के ईसाई बादशाह के पास। उसने अपने तमाम पादरी मौलवियों को जमा किया और इब्ने सका मुसलमानों की तरफ से अकेले, और उधर तमाम ईसाई मौलवी। मुनाजरा होने लगा। थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आया कि मुनाजरा वो लोग हार गए। ईसाई बादशाह मुनाजरा हार गया। जब हार गया तो उसकी नजरें नीची हो गई कि अकेला बंदा बगदाद से आया और लोगों को शिकस्त दे दिया। नजरें नीची हो गई। तो रूम की ईसाई बादशाह की एक नौजवान लड़की थी, नौजवान बेटी थी, खूबसूरत बहुत थी। तो उसका गुजर उस महल से हुआ, महल के करीब से हुआ। इब्ने सका की नजर रूम के ईसाई बादशाह की जवान बेटी पर पड़ी तो उस पर वो फिदा हो गया। कहा मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इससे निकाह करना चाहता हूं, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर मेरे करीम आका के दीवानों। उसने कहा कि ए बादशाह, मैं इससे निकाह करना चाहता हूं, ये तुम्हारी बेटी है। उसने कहा ये मेरी बेटी है। कहा मैं निकाह करना चाहता हूं। तो उसने कहा निकाह के लिए एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा तुम्हें इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा, अपने मजहब को छोड़ना पड़ेगा, नबी के दामन को छोड़ना पड़ेगा, शरीयत के खिलाफ जाना पड़ेगा, अपने दीन को तर्क करना पड़ेगा। जब तुम अपने मजहब को छोड़ दोगे, हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। अल्लाह अकबर। ईमान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं ना। हाँ, ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि तुम हमारी माँ को गाली दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। बाप को गाली दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारा घर जला दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर हुजूर की शान में अगर तुमने गुस्ताखी की तो हम तुम्हारी जुबान नोच लेंगे। ये हमारा ईमान होना चाहिए। ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं। अगर अंदर ईमान नहीं है तो कुछ नहीं है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, कैसे पता चले कि हमारे अंदर ईमान है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तुम गुनाह करो और गुनाह अच्छा लगने लगे, यानी गुनाह करते समय, जिना करते समय, बदनिगाही करते समय, झूठ बोलते समय, अब बेहयाई करते समय, जब तुम्हें ये लज्जत महसूस होने लगे, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तुम समझ लो कि तुम्हारे अंदर से ईमान खत्म हो चुका। और जब तुम्हें नेकी अच्छी लगने लगे, यानी तुम नमाज पढ़ो फजर की और फिर तुम इंतजार करो अब जोहर का वक्त हो, अब जोहर का वक्त हो, तो समझ जाओ हमारे अंदर ईमान महफूज है। हमारा ईमान कमजोर हो गया आज। तो ईमान बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दौलत है हमारे लिए, बहुत बड़ी चीज है। तो कहा अपने दीन को छोड़ दे इब्ने सका और मेरी बेटी को लेकर जा। इब्ने सका शेख अब्दुल कादिर जीलानी, वलियों के बादशाह, वलियों के शहंशाह, उनका साथी कौन? इब्ने सका। उसने एक मिनट भी, एक सेकंड भी नहीं सोचा। उस लड़की की मोहब्बत में अपने दीन को, अपनी शरीयत को, अपने इल्म को पैरों तले फेंका, अपने साफे को फेंका और हमेशा के लिए वो मुर्तद हो गया। हमेशा के लिए वो ईमान से फिर गया, मुर्तद हो गया। अल्लाह अकबर। बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह इब्ने सका गौसे पाक के साथी के साथ कर दिया। निकाह के मुख्तसर और बहुत सारी रवायतें मिलती हैं। कहते हैं कि निकाह के तकरीबन 6 दिन के बाद इब्ने सका के जिस्म में कोढ़ की बीमारी फैल गई। कोढ़ की बीमारी फैल गई। अल्लाह अकबर। तो बादशाह की बेटी ने कहा अब्बा जान, अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। क्या यह मेरा शौहर रहेगा? क्या इसके साथ मेरी औलादें पैदा होंगी, मेरे बच्चे होंगे? ये तो कोढ़ी है, कोढ़ी। हम इसके साथ बिस्तर पर नहीं लेट सकते, हम इसके साथ रातें नहीं गुजार सकते, हम इसकी बीवी बनकर नहीं रह सकते। अल्लाह अकबर। अपने बाप को शिकायत की। बादशाह था ना वक्त का, उसने अपने खुद्दामों को हुक्म दिया इस कोढ़ को, इस कोढ़ी को बोरे में पैक करके कूड़ेदान में फेंक दो। अल्लाह अकबर। तारीख में आता है इब्ने सका जो गौसे पाक का साथी था, मुर्तद होने के बाद कोढ़ की बीमारी फैली
और उसको बादशाह के लोगों ने कूड़ेदान में फेंक दिया। अब जो आदमी उसके करीब से जाता तो लोग यही कहते, ये वही शख्स है, ये वही शख्स है, ये वही इंसान है, ये वही आदमी है कि जिसने एक अल्लाह के वली की शान में बेअदबी की है, एक अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी की है। तो अगर याद रखो, कोई भी गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करता है, कोई भी सरकार गरीब नवाज की शान में बेअदबी करता है, कोई भी सरकार निजामुद्दीन औलिया की शान में गुस्ताखी करता है, तो वो अपनी नमाजों पर ना इतराए, अपने इबादत पे ना इतराए। अल्लाह ऐसी इबादत को तुम्हारे मुंह पे कयामत के दिन मार देगा। ये अल्लाह फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है मैं उसे ऐलाने जंग करता हूँ। हाँ, मैं उसे ऐलाने जंग करता हूँ। तो पीर का बेअदब, माँ बाप का बेअदब, उस्ताद का बेअदब, अल्लाह के वली का बेअदब कभी अपनी मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि दुनिया मेरे कानों की लौ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मेरा ईमान सलामत रहा, इसलिए कि मेरी बेअदबी उससे कम थी। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं, फिर मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान फरमा रहे, लोगों, कदमी हाजी अला रक़िबती कुल्ली वली अल्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। अल्लाह अकबर। 70 हजार का मजमा आपकी महफिल में रहता था, लोग हाजिर होते थे। उसी में एक नाम गुजरा है शेख अली बिन हैती। जब सरकार गौसे पाक ने ये ऐलान फरमाया, शेख अली बिन हैती मजलिस से उठ करके सरकार गौसे पाक का कदम पकड़ करके अपनी गर्दन पर रखने लगते हैं। उस वक्त सरकार अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गजनी के पहाड़ों में इबादत कर रहे थे। मुल्क हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज अभी तशरीफ नहीं लाए थे। आप गजनी के पहाड़ों में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह का विर्द कर रहे थे, गिरिया वजारी कर रहे थे, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे, जिक्र फिक्र में मशगूल थे। जब अपने शेख, अपने मुर्शिद का ये ऐलान सुना, लोगों ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, सरकार गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बैठ करके, उस खो में बैठ करके अपनी गर्दन को झुका दिया। फरमाया, ए मेरे शेख, ला बल अला ऐनी वरासी, ए मेरे शेख, आपका कदम मेरी सर पर नहीं है बल्कि मेरी गर्दन पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी। यानी सारे वली सब यही कह रहे थे जो 14 सदी के मुजद्दिद बरेली के अहमद रजा कह रहे हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। मेरे करीम आका के दीवानों, वो गौसे आजम की जात है, वो गौसे आजम की जात है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जिस जमाअत ने पहली बार मेरे हाथों पर तौबा किया, तो मेरे अमामे को देख कर नहीं, वो मेरे लिबास को देख कर नहीं, वो मेरे चेहरे को देख कर नहीं, बल्कि वो सच्चाई की बुनियाद पर। अम्मी जान ने कहा था ना, बेटा जाओ इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन किसी मकाम पर झूठ ना बोलना। सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा के हुक्म की तकमील करते हुए सफर कर रहे थे। रास्ते में आपने बारहा सुना, बस रोशनी डाल देता हूँ, रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, सारा माल लूटा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बचपने का जमाना है, एक चोर आया, कहा, ए बच्चे क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा, हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहा, कहाँ हैं? कहा, मेरी अम्मी ने मेरी सदरी के अंदर सिल रखी है। कहा, लोग अपने माल को छिपाते हैं, लोग अपने माल को छिपाते कहीं चोरी ना हो जाए, तू कैसा बंदा है, तू कैसा बच्चा है, अपने माल को जाहिर कर रहा है, अपने माल को बताता है। अल्लाह अकबर। वो चोर डाकुओं के सरदार के पास गया, कहा कि ए सरदार जी, एक बच्चा आया है इस काफिले में, वो अपने माल को जाहिर कर रहा है, वो बता रहा है मेरी अम्मी ने 40 अशरफिया मेरी सदरी में सिल रखी है। अल्लाह अकबर। डाकुओं के सरदार ने सरकार शेख अब्दुल
कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक को अपने पास बुलाया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास गए। कहा तूने अपने पास क्या रखा है? कहा मेरे पास 40 अशरफिया है जो मेरी अम्मी ने मेरी सदरी में सिल रखी हैं। कहा लोग अपने माल को छुपाते हैं, तू अपने माल को जाहिर कर रहा है, तू कैसा बंदा है? कहा मैं अपनी वालदा से वादा करके आया हूँ, मैं अपनी अम्मी से वादा करके आया हूँ, और मेरी अम्मी ने जाते वक्त कहा था बेटा किसी मकाम पर झूठ ना बोलना, इसलिए कि मुसलमान की ये निशानी नहीं है, मुसलमान की निशानी है सच बोलना। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका की दीवानों, तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। अल्लाहु अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं जिस जमात ने पहली मर्तबा पहली बार मेरे हाथों पर तौबा किया तो वो डाकुओं की जमात थी, वो पूरा काफिला था। कहा तू अपनी अम्मी से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता, हम कितने गुनहगार हैं, हम कितने खताकार हैं, हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाहु अकबर। कि हमने अल्लाह से किया हुआ वादा कितनी बार सुबह से लेकर शाम तक हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम डाकू करते हैं, हम डकैती करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम कितने बड़े गुनहगार हैं। आज हम आपके हाथ पर सच्ची तौबा करते हैं। ए बच्चे मेरे हक में दुआ फरमा दे कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। गौसे पाक फरमाते हैं जिस जमात ने मेरी हाथ पर पहली मर्तबा तौबा किया वो अमामे की बुनियाद पर नहीं, वो सच्चाई की बुनियाद पर किया। मेरे करीम आका के दीवानों, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम है। इसलिए झूठे दावेदार ना बने, अमल की दुनिया में आने की कोशिश करें, कसरत के साथ नमाज की पाबंदी करें, कसरत के साथ अपने बच्चों को कुरान सिखाएं और खुद कुरान पढ़ें, खुद कुरान पढ़ें। हाँ, कैसर और किसरा जैसी सुपर ताकतों को मुसलमानों ने हिलाकर रख दिया। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि जब तक हमारा ताल्लुक कुरान से मजबूत था उस बुनियाद पर हुआ। मेरे करीम आका की दीवानों, अपने घर को आबाद करो, अपने महल्ले की मस्जिद को आबाद करो, शरीयत के खिलाफ कभी ना जाना, सुन्नती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उठते बैठते सोते जागते हमेशा रब तबारक व तआला की पनाह मांगना और रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करना। अल्लाह अपने बंदों को, उन बंदों को बहुत पसंद फरमाता है जो गुनाह, जिनसे गुनाह हो जाता है फिर वो बाद में आते हैं अफसोस करते हैं, और ये अफसोस के आलम में अगर उनकी आंख से आंसू निकल आता है, रब की रहमत कहती वो आंसू अल्लाह को बहुत प्यारा है, इसलिए कि वो रब की याद में निकला है, रब के खौफ से निकला है। अल्लाह अपने बंदे को बहुत पसंद फरमाता है। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तुमसे गुनाह हो भी गया है, तुमसे जिना हो भी गया है, तुमसे चोरी हो भी गई है, अगर तुमने शराब पी भी लिया है, अगर तुमने सूद खा भी लिया है, अगर तुमने ब्याज खा भी लिया है, अगर तुमने चुगली कर भी दी है, अगर तुमने किसी का हसद बुग़्ज़ कीना अपने दिल में रखा है, तो आओ रब तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा करो। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह माफ फरमाने वाला है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। इज्जत देने वाला वो, जिल्लत देने वाला वो, मौत देने वाला वो कब चाहेगा कि उसका बंदा परेशान रहे? वो बड़ा करीम है, माफ फरमा देता है। केरला की सरजमीन पर एक नाम गुजरा है, जवान है जिनका नाम मालिक है, 18 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, 18 साल की उम्र में उनका नाम क्या है? हजरत मालिक। जवान है, उनके साथ पूरी टीम हुआ करती थी, उनका कारोबार कार था, उनका काम क्या था? आर्केस्ट्रा वगैरह में, शादी ब्याह वगैरह में वो तबला बजाते थे। तबला बजा करके, ये हराम काम है डीजे बजाना, तबला बजाना, म्यूजिक देना, और जो है करीम आका की दीवानों सिंगिंग करना। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक जवान है, 18 साल, बड़े खूबसूरत थे, लेकिन काम क्या था? तबला बजाते थे। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक शादी के मौके पर गए, एक पार्टी के मौके पर गए, अल्लाह अकबर, वहां पर तबला बजाया, इतना तबला बजाया, इतना तबला बजाया कि आपका शरीर पूरा निढाल हो गया, आप थक गए। अल्लाह अकबर। और आपके साथ पूरी टीम हुआ करती थी, यानी औरतें भी हुआ करती थी, जवान लड़कियां भी हुआ करती थी जो डांस करती थी, और बूढ़ी औरतें भी हुआ करती थी जो म्यूजिक दिया करती थी, ताली बजाने वाले भी लोग हुआ करते थे, पूरी टीम हुआ करती थी। हजरत मालिक ने एक रात इतना तबला बजाया, शरीर निढाल हो गया। अल्लाह अकबर।
जाने की हिम्मत ना हुई अपने घर को, तो साहिब खाना से इजाजत तलब की कि आज रात हम यहीं पर आराम कर लेते हैं। साहिब खाना ने इजाजत दे दी कि आप सब लोग यहीं पर आराम कर लें। हजरत मालिक 18 साल की उम्र है। लल्ला जरा गौर से सुनना और जरा कोशिश करना अपने आप को बदलने की कि आज हम कहां पहुंच चुके हैं। अल्लाह अकबर, 18 साल की उम्र, तबला बजाए इतना थक गए, साहिब खाना से इजाजत तलब की, इजाजत मिल गई, कहा आप आराम कर लीजिए। आराम करने गए हजरत मालिक, पूरी टीम आपके साथ सो रही थी। जब आप सोने चले तो आपको नींद नहीं आई। आप इधर करवट लेते हैं, थोड़ी देर के बाद आप उधर करवट लेते हैं, कभी दाएं करवट लेते हैं, कभी बाएं करवट लेते हैं, लेकिन मालिक को नींद नहीं आई। मालिक की आंखें बंद नहीं हुई। मेरे करीम आका की दीवानों, रात के तीसरे पहर में एक आवाज आई, ए मालिक, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू सच्ची तौबा करके अपने यार की तरफ पलट आए? क्या वो वक्त नहीं आया कि तू सच्ची तौबा करके अपने सच्चे यार की तरफ पलट आए? अल्लाह अकबर, मेरे करीम आका के दीवानों, हजरत मालिक, वो जवान मालिक, रात के तीसरे पहर में उठ करके कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। आवाज है, बट आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आया। चारों तरफ देखा, लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आया। आपने फिर कोशिश की सोने की, फिर आप करवट लेते हैं, फिर आप दाहिनी तरफ करवट लेते हैं, फिर आप बाईं तरफ करवट लेते हैं, लेकिन आपकी आंखें बंद ना हुई, आपको नींद ना आई। मेरे करीम आका के दीवानों, फिर आवाज आई, ए मालिक, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू तो तौबा करके अपने सच्चे यार की तरफ पलट आए? अल्लाह अकबर, हजरत मालिक अब खड़े हो गए, चारों तरफ देखने लगे, लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आया। जब गौर से हजरत मालिक ने गौर से देखा, तो जो आप तबला इस्तेमाल करते थे बजाने में, जो आप तबला लाए थे, जिसे आप बजाते थे, उस तबले से आवाज आ रही थी, ए मालिक, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके अपने सच्चे यार की तरफ पलट आए? देखो, जब अल्लाह हिदायत देने पे आता है, हिदायत देने पे आता है, तो रब की रहमत की आवाज कहीं से भी आ सकती है और कहीं से भी आपको हिदायत मिल सकती है। मेरे करीम आका के दीवानों, हजरत मालिक ने जब सुना कि आवाज आ रही है, ए मालिक, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके अपने यार की तरफ पलट आए? हजरत मालिक ने अपने लिबास को चाक किया और लिबास को फाड़ करके आप भागने लगे, आप जाने लगे। तो जो आपकी पूरी टीम हुआ करती थी, बच्चे, जवान औरतें, जवान लड़कियां, सब खड़े हो गए, सबकी आंखें खुल गई। कहा, मालिक कहां जा रहे हो? कहा, मुझे यार ने बुलाया है। यार से मुराद अल्लाह की जात। कहा, मुझे अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक बख्शी है। अब मैं गुनाह नहीं कर सकता, अब मैं गलत काम नहीं कर सकता, अब मैं बेहयाई नहीं कर सकता, अब मैं हरामकारी नहीं कर सकता, अब मैं हराम का पैसा नहीं कमा सकता। मैं जा रहा हूं अपने यार की तरफ, सच्चे रब की तरफ, मैं तौबा कर चुका हूं। मेरे करीम आका की दीवानों, पूरी टीम खड़ी हो गई। कहा, मालिक जरा सच बताना, जब तुम गुनाह करते थे, जब तुम गुनाहों के रास्ते पर थे, तब तुम हमारे साथ थे, जब तुम हरामकारी करते थे तब हमारे साथ थे, जब तुम हराम का पैसा कमाते थे तब हम तुम्हारे साथ थे, जब तुम अल्लाह को नाराज करते थे लोगों की खुशी के लिए, तब हम तुम्हारे साथ थे। आज अल्लाह ने तुझे तौबा की तौफीक बख्शी है, तो तू अकेला जाएगा? ए मालिक, तू अकेला नहीं जाएगा, हम सब तेरे हाथ पे आज तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर। उसी को दुनिया हजरत मालिक इब्ने दीनार के नाम से जानती है। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी, जिनका मजार सरजमीन पाकिस्तान में मौजूद है। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी अपनी किताब कशफुल महजूब में आपके लिए बयान फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि हजरत मालिक को तौबा से पहले उनकी जिंदगी को आप गौर कीजिए, क्या करते थे? तबला बजाते थे। फिर जब आपने सच्ची तौबा की, फिर अल्लाह ने क्या मकाम व मर्तबा नवाजा। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी लिखते अपनी किताब में, हजरत मालिक को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा
बड़ा वली बना दिया, इतना बड़ा वली बना दिया, इतना मकाम वाला बंदा बना दिया। अल्लाह अकबर की वो रब की बारगाह में मकबूल इतने हुए कि आप सफ़र कर रहे थे केरला की सरजमीन चूंकि जो है समुद्री इलाका है, आप एक बोट पर, आप एक नाव पर, आप एक कश्ती पर सफ़र कर रहे थे और एक औरत ने देखा कि हजरत मालिक बड़े खूबसूरत हैं, बड़े जवान हैं। उसने क्या किया, गलत नजर थी, गंदी निगाह थी उस औरत की। उसने क्या किया, अपने बैग से एक मोती निकाला, मोती निकाल करके उस मोती को समंदर में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया। और जब फेंकने के बाद इल्जाम लगा दिया कि मेरा मोती किसने चुराया है, किसने चोरी किया है। तो लोग तो उस पर डेली सफर करते थे, रोज सफर करते थे उस कश्ती पर, उस बोट पर। हजरत मालिक चूंकि तौबा करने के बाद पहली मर्तबा उस बोट पर सफर कर रहे थे, उस कश्ती पर सफर कर रहे थे। लोगों ने कहा, एक खातून, हम रोज सफर करते हैं, कभी ऐसा मामला तुम्हारे साथ नहीं हुआ। ये मालिक है, इसका नाम मालिक है, ये जवान है, इसने चोरी की है, आज ये नजर आया है। मेरे करीम आका के दीवानों, चोरी का जब इल्जाम लगा दिया, हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी लिखते हैं, हजरत मालिक की आंखों में आंसू आए और आसमान की तरफ निगाह करके कहते, ए मेरे मौला, ये तेरी कैसी यारी है। जब हम गुनाह करते थे, जब हम तुझे नाराज करते थे, जब हम गलत काम करते थे, जब हम तबला बजाते थे, जब हम बेहयाई करते थे, तब हमें कोई चोर नहीं कहता था। आज हम तेरे हो गए हैं, अब मुझे लोग गलत कह रहे हैं, लोग मुझे मुजरिम कह रहे हैं, लोग मुझे चोर कह रहे हैं। ए अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह, मेरी परेशानी को दूर फरमा दे, इस टेंशन को दूर फरमा दे। अल्लाह अकबर। आतिफ गैबी से आवाज आती है, ए मालिक, तू आवाज लगा, ए समंदर की मछलियों, जिसने भी उस खातून का मोती चुराया है, उसका मोती वापस कर दे। लल्ला जरा गौर करना, मोती एक चोरी हुआ था। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी लिखते हैं, एक मोती चोरी हुआ। हजरत मालिक ने जब आवाज लगाई, ए समंदर की मछलियों, जिसने भी इस खातून का मोती चोरी किया है, वो अपना मोती वापस कर दे। अल्लाह अकबर। एक मोती चोरी हुआ था, बोट के चारों तरफ, यानी नाव के चारों तरफ, कश्ती के चारों तरफ से एक एक मछली आने लगी और उस मछली के मुंह में एक एक मोती नजर आने लगा। हजरत मालिक कहते हैं, खातून, जो इसमें तेरा मोती हो तू वापस ले ले। अल्लाह अकबर। अब तो ये करामत जाहिर हो गई ना, अब ये करामत जाहिर हो गई। तो लोगों ने कहा, ये आम बंदा नहीं है, ये आम नौजवान नहीं है, ये तो अल्लाह का सच्चा वली है। इसका दामन पकड़ो, इसकी दस्तबोसी करो, इसका हाथ चूमो, इससे दुआएं लेने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी लिखते हैं, हजरत मालिक जलाल में आए और आप दरिया पर पैर रखते हुए, समंदर पर पैर रखते हुए कश्ती दरिया को पार कर गए, समंदर को पार कर गए। अल्लाह अकबर। वो मकाम आपको नवाजा गया कब, जरा आप भी गौर कर लें। जब गुनाह करते थे तब क्या ये पावर थी उनके पास? जब आप तबला बजाते थे तब क्या उनके पास ये पावर थी? नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्ची तौबा की है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम व मर्तबा से नवाजा कि जिनको दुनिया आज हजरत मालिक इब्ने दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस फ़कीर की हाज़िरी केरला की सरजमीन और उस मज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। नमाजों की पाबंदी करें, अपनी महल्ले की मस्जिदों को आबाद करें और एक वक्त की भी आप नमाज ना तर्क करें जानबूझ के। इंशाअल्लाह वादा करें कि नमाज को नहीं तर्क करेंगे, वादा करें कि नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह अदा करेंगे ना? इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।